हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड कुछ अपडेट्स हैं एंड एक दो ज़रूरी बातें हैं जो मेरे को आज ही लगा कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो बन रही है। सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स की बात कर लेते हैं। हम बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कितने सर नए यूनिक कैंडिडेट्स आ गए हैं और उससे क्या सच में इम्पैक्ट पड़ता है। तो कल जो लिस्ट टोटल नंबर ऑफ 16 स्टूडेंट्स पे थी, आज कह सकता हूँ मंडे इवनिंग तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये कैंडिडेट्स बढ़ के 29 हो गए हैं। इसमें 1 लाख से नीचे 7 कैंडिडेट हैं, 50,000 से नीचे 5 यूनिक नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने राउंड 1 में पंजाब में अप्लाई नहीं किया था, राउंड 2 में अभी अप्लाई किया है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक एक अनअवेयरनेस का रीजन भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये मानते हैं कि वो एक ही बार अपग्रेड करा सकते हैं, तो वो राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड कराएंगे। माइट भी ऐसा भी कुछ किसी को गाइडेंस मिल सकती है जिसके चक्कर में बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है ना। बट अगर कोई भी कैंडिडेट जो टॉप ब्रैकेट के अंदर है, उन्हें पहले से सीट मिली हुई थी, वो तो देखो मेरे को लगता है कि उसे एमसीसी में जाना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर कोई गलत कैंडिडेट इसके अंदर है, जैसे किसी स्टेट की अगर कट ऑफ जो है वो काफ़ी ऊपर चली गई है और वो इधर फिर गलत तरीके से एंट्री मार रहे हैं, तो हमने पहले भी बात करी है। डबल डोमिसाइल के पीछे मैंने क्वेश्चन मार्क मारा था, उसका मतलब यही है कि ये चैप्टर राउंड 1 के लिए क्लोज हुआ है। अभी राउंड 2 में भी हम ये बातें देखते हैं, पिछले सालों में भी कई ऐसे केसेस मिलते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा केस है तो यार आप मेरे से ज़्यादा समझदार होगी इस मामले में क्या करना है। यू ऑल आर एक्टिव, आई एम एक्टिव टू। तो ये आप सबको पता ही है कि इस केस में क्या करना है। बट अगर स्टिल ये पंजाब के कैंडिडेट्स हैं, एक दो रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने से प्राइवेट कॉलेज के लिए भरा है, हो सकता है वो ही इज अप्लाइंग फॉर सीएमसी लुधियाना, ठीक है ना। एंड कई बच्चे हो सकता है कि इस रीजन से भी इधर आते हैं कि उनको शायद राउंड 1 में ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि भाई अपग्रेडेशन 2 बार भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो एक पॉजिटिव रीजन है, पर कुछ और एक डबल डोमिसाइल कैन बी ऑल्सो द रीजन। तो मतलब बेसिकली ये देखा जाएगा। अब 1-2 दिन में हम ये बातें सब कुछ क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो और दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक तो देखो यही था कि कितने कैंडिडेट्स हैं। दूसरी चीज़ है कि क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है। ये डेफिनेटली अगर 50,000 से नीचे 4-5 बच्चे आ जाएंगे तो वो हमारी कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं। आज की डेट में एक एक सीट सहाई है। अगर 2-4 बच्चे भी ऐसे आते हैं जो इधर मूव करेंगे तो हमारी कट ऑफ 2-4 पंजाब मेरिट रैंक ऊपर नीचे होगी ही, नीचे ही मतलब ऊपर ही होगी एक हिसाब से, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या होना है ये तो चलो वक्त बताएगा। तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने बेसिकली आज ये वीडियो बनाना अभी ज़रूरी समझा जिसे, वो ये है कि कल एमसीसी का राउंड 2 का फाइनल चॉइस फिलिंग डे है। एंड उसका जब मैं डाटा देख रहा था तो मैंने देखा कि एमसीसी में क्लियर वैकेंसीज में और वर्चुअल वैकेंसीज के अंदर कुछ सीटें हैं, जैसे ओपन कैटेगरी में पीएच, ओपीपीएच जिसे लिखा होता है, ठीक है ना। देखिए ओपी नो में भी सीट्स पड़ी हैं, नो डाउट, ओपन नॉर्मल में। बट ओपीपीएच कैटेगरी के अंदर भी एक सीट पड़ी है जीएमसी पटियाला में, एक सीट पड़ी है जीएमसी लुधियाना में, एम्स जम्मू में। ये कुछ ऐसी सीट्स हैं, मतलब और भी हैं जैसे जयपुर में भी। ये कुछ ऐसी सीट्स हैं जो पंजाब के फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 2। हमने अक्सर देखा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की कट ऑफ जो है वो काफ़ी पीछे तक चली जाती है, ठीक है ना। तो देयर आर चांसेस कि ये बच्चे अगर उधर मूव कर जाते हैं तो उससे पंजाब को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और अगर किसी भी तरीके से पंजाब के बेनिफिट की बात हो रही है तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। तो अगर ये बच्चे उधर मूव करते हैं तो फ़ायदा कैसे होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने पहले भी बात करी है, ओपन ये पंजाब स्टेट के अंदर 29 सीट्स हैं इनकी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग ही 20 हैं। अगर इसमें से कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में डेफिनेटली देयर विलिंग के हिसाब से अगर उनको अपनी विलिंग मिल रही है, जैसे यार विलिंग का क्या है, मतलब जीएमसी पटियाला ही पड़ा है तो आप ले सकते हो, जीएमसी अमृतसर ही पड़ा है, ठीक है ना, एम्स जम्मू पड़ा है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब डेफिनेटली विलिंग चॉइस में है ही। तो ये अगर आप ऊपर के थ्रू ले रहे हो तो यहाँ से ये बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर स्टेट कम हो जाएंगे। एंड अगर ये सीट्स बचती हैं, जितनी भी बचती हैं, वो सारी की सारी राउंड 3 में
पंजाब में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली दिस इज गोना इम्पैक्ट ऑन द पंजाब मेरिट। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे को आज शेयर करनी चाहिए। अगर आपके भी टच में कोई भी ऐसा बच्चा है तो आप उसे मतलब क्या लोग गाइड कर सकते हो या मोटिवेट कर सकते हो, या मतलब जैसे मर्जी सुजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में सीट्स मिलती हैं अच्छी और उनकी कट ऑफ काफ़ी नीचे तक जाती है। तो वो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट क्रिएटिंग चीज़ हो सकती है। ये मैंने आज तेज़ी से इसीलिए बनाया बिकॉज कल लास्ट डेट है, तो उसके बाद तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो एमसीसी में राउंड 2 में अप्लाई किया जा सकता है और एक बार तो अप्लाई करना ही चाहिए, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है ना। मतलब ये भी अच्छा ही है पर क्या पता इससे भी कुछ अच्छा मिल जाए। तो इसलिए मेरे को लगा कि ये आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए और आपको भी आगे अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस कोटा के अंदर हैं उनके साथ तो डेफिनेटली ये शेयर करनी चाहिए, ठीक है ना, सो दैट सबका फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो अगर स्टिल किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरे ख्याल से अपग्रेडेशन सिनेरियो सबको क्लियर है एंड सिक्योरिटी कब कब फॉरफिट होनी है ये भी क्लियर है, हमने कल बात कर ही ली थी। स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव।